दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। निसंदेह संविधान निर्माण की प्रक्रिया में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया जिसे डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। In the course of the debate that took place, there were two questions which were raised. इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। India, that is Bharat, shall be a sovereign democratic republic. The High Commissioner then made and signed a solemn declaration of his allegiance to the लेकिन new आप सभी republic. को यह जानकर हैरानी भी होगी कि उन्हीं डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार संसद में यह कहा था कि मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि मैंने संविधान को बनाया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति भी मैं ही होऊंगा। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि डॉक्टर अंबेडकर को ऐसा कहना पड़ा। तो दोस्तों, उनके इस कथन कि मैं संविधान जलाने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा अक्सर संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत किया जाता है, जो सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये सच है। दरअसल आज़ादी के बाद एक बार ऐसा मौका आया था जब भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर इस संविधान को जलाना चाहते थे। 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में आंध्र राज्य विधेयक पर चर्चा के दौरान डॉक्टर अंबेडकर का यह बयान आया था। यह विधेयक भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन से जुड़ा था, लेकिन इसमें दलितों और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर अपनी नाराजगी जताई और कहा कि संविधान में सुधार की जरूरत है। उन्होंने यह बयान अल्पसंख्यकों की उपेक्षा और उनके अधिकारों की अनदेखी के खिलाफ आलंकारिक रूप में दिया था। उनका कहना था कि छोटे समुदायों और छोटे लोगों को हमेशा ये डर सताता है कि बहुसंख्यक उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि मैंने संविधान को बनाया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति भी मैं ही होऊंगा। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हालांकि हमारे लोग इसे लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि एक तरफ बहुसंख्यक हैं और एक तरफ अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक यह नहीं बोल सकते कि हम अल्पसंख्यकों को महत्व नहीं दे सकते, क्योंकि इससे लोकतंत्र को नुकसान होगा। मुझे कहना चाहिए कि अल्पसंख्यक को नुकसान पहुंचाना लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होगा। डॉक्टर अंबेडकर के इस बयान को कई विद्वानों ने गलत संदर्भ में पेश किया है। जहां एक और धनंजय कीर जैसे विद्वान इसे उनकी निराशा का परिणाम बताते हैं, तो वहीं गेल ओम्बेट ने इसे प्रगतिशीलता से मोहभंग का प्रतीक माना। लेकिन असल में डॉक्टर अंबेडकर संविधान में सुधार की वकालत कर रहे थे। उनका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना था, न कि संविधान को खारिज करना। डॉक्टर अंबेडकर ने कनाडा और ब्रिटेन के संविधान का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में भी राज्यपालों को ऐसी शक्तियां दी जानी चाहिए जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कर सके। यह सुझाव संविधान में पहले से प्रचलित परंपरा सहायता और सलाह के सिद्धांत से अलग था। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर अंबेडकर के इस बयान को हमेशा संदर्भ से बाहर प्रस्तुत करके यह दिखाने की कोशिश की गई कि वे संविधान के खिलाफ थे। आलोचकों ने उनके पूरे भाषण को नज़रअंदाज कर दिया, जो अल्पसंख्यकों और दलितों के लिए उनके गहरे सरोकार को दर्शाता है। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर का यह विवादित कथन उनकी दूरदर्शिता और संविधान में सुधार की जरूरत को रेखांकित करता है। उनका उद्देश्य बहुसंख्यकवाद के खतरे को उजागर करना और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना था। यह घटना हमें ऐतिहासिक संदर्भों को समझने और व्याख्या करने में सतर्कता बरतने की सीख देती है। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान सामाजिक न्याय और समानता के लिए उनके अद्वितीय संघर्ष का प्रतीक है। नमस्कार।